नमस्कार, पोलपाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और इनको वन लाइनर में देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इन फैक्ट्स के बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं इसमें यहाँ तक कि यूपीएससी में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एनसीईआरटी को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन बाहर से भी होते हैं बट आपकी एनसीईआरटी तो वहाँ रहती ही रहती है। तो चलिए देखेंगे हम आज की वीडियो में एनसीईआरटी के कौन से फैक्ट लेकर के आए हैं। पहला है, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। तो मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। और अगर व्यापकतम नजरिए में हम बात करें तो व्यापकतम नजरिया में जोर किस पर दिया जाता है, अभाव की मुक्ति और भय से मुक्ति, इस पर जोर दिया जाता है। जबकि इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, 1990 के दशक में सुरक्षा की धारणा उभरी। और सुरक्षा की धारणा किस उससे उभरी, महामारी से सुरक्षा, क्योंकि इस समय जो है महामारी से सुरक्षा की धारणा उभरी और फिर काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती चली गई। तो सुरक्षा की धारणा जो है 1990 के दशक में उभरती है। अगला पॉइंट आपका है, अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं, एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की रक्षा। दूसरा कौन सा है, पहला है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की सुरक्षा, विश्व सुरक्षा। ये दो पक्ष हैं किसके, अपारंपरिक धारणा के। जो अपारंपरिक धारणा सुरक्षा की धारणा है, इसके दो पक्ष हैं। अब देखेंगे कि 2001 के 11 सितंबर यानी कि 11 सितंबर को 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर आतंकवादी हमला हुआ। और ये हमला हुआ, लेकिन अगर हम बात करें कि आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं कहां पर हुई, तो आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं होने वाले क्षेत्र जो थे वो थे मध्य पूर्व यूरोप, और क्या था, लातिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा घटनाएं किसकी, आतंकवाद की होती हुई दिखी। आगे अगला पॉइंट है कि मानवाधिकारों को 3 कोटि में रखा जाता है। मानवाधिकार पर काफी चर्चा होती है, इसको 3 कोटि में रखा जाता है। पहला क्या है, राजनीतिक अधिकार है, जिसमें अभिव्यक्ति और सभा की आजादी की बात की जाती है, अभिव्यक्ति और सभा की आजादी। दूसरा पॉइंट है आर्थिक, और दूसरे नंबर पर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात आ जाती है। ठीक है, तीसरा है, अगर बात करें तो उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी अल्पसंख्यक हैं, इनके अधिकारों की बात आती है। जो मूलवासी हैं, जो जनजाति हैं, ये जो हैं, और उपनिवेशीकृत जनता, इनके अधिकारों की बात आती है। तो 3 मानवाधिकारों को 3 कोटि में रखा गया है जो मानवाधिकार हैं। पहला राजनीतिक अधिकार, जिसमें अभिव्यक्ति और सभा की आ जाती। दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार होते हैं। तीसरा उपनिवेशीकृत जनता अथवा ये जो जाति हैं और मूलवासी अल्पसंख्यक हैं, इनके अधिकार आ जाते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है, लेकिन वृद्धि भी हो रही है तो कहाँ हो रही है, कौन से इलाके में, कौन से देशों में ज्यादा हो रही है। तो विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का कितना, 50% सिर्फ 6 देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। जबकि अगर हम विश्व के कुल देशों की बात करें तो 200 के लगभग देश हैं, और उसमें से 50% जनता सिर्फ 6 देशों में बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि का 50% हिस्सा जो है, या 50% जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रही है, सिर्फ 6 देशों में हो रही है। और बाकी का 50% बाकी के जितने ही बचे हुए देश हैं उनमें हो रही है।
तो सोचिए इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या काफी ज्यादा है, और इनमें कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है और इंडोनेशिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से 6 देश हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि की जो सबसे ज्यादा 50% घटना यहीं पर हो रही जनसंख्या वृद्धि की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि से इनकी प्रति व्यक्ति आय कम पहले से ही रहती है, और आगे जाकर के जब जनसंख्या वृद्धि और होती है तो और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर नुकसान, किसी देश के लिए नुकसानदायी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर विस्थापित लोगों की यानी कि प्रवासी अप्रवासी इनकी बात होती है। तो अगर हम आंतरिक रूप से विस्थापित लोग भी होते हैं, यानी कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन भी होते हैं जो अपने देश में एक जगह से किसी डर के कारण, भय के कारण, आतंक के कारण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर लेते हैं देश के अंदर ही अंदर, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। तो ऐसे में जो कश्मीरी पंडित हैं हमारे यहाँ, वो आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। आगे देखेंगे, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में ब्रिटेन में मैड काऊ, इसको हिंदी में कैसे देखेंगे, मैड काऊ, इस नाम की जो है महामारी फैली और इसके कारण अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। ब्रिटेन में फैली थी, तो ब्रिटेन में जो है क्या हुआ कि अरबों डॉलर का नुकसान इसको ब्रिटेन को उठाना पड़ा, क्योंकि एक वहां पर बीमारी मैड काऊ नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो ये सभी आपके एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी। तो आप इनका नोट्स बना लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।